दोस्तों अभी करम का जवा उठाया गया है और अभी करम का धुन चल रहा है। तो मुझे जो जानकारी है करम त्यौहार के बारे में, उसी के बारे में मैं आप लोगों के साथ साझा करने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों करम एक प्राकृतिक त्यौहार है, भाई बहन का त्यौहार है और सृष्टि को आगे बढ़ाने का त्यौहार है। दोस्तों शुरुआत कहाँ से हुई है ये तो किसी को पता नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत पुराने समय से लोग इसे मनाते आ रहे हैं। उसी का अनुसरण करते हुए हम लोग भी करते हुए आ रहे हैं। दोस्तों करम का नियम है कि भादव एकादशी शुक्ल पक्ष के दिन ये करम त्यौहार को कुंवारी लड़कियों एवं कुंवारा लड़के, वैसे कुंवारी लड़की ही ज़्यादा करती हैं, लड़के कम करते हैं। दोस्तों नवविवाहित लड़की अपने मायके में जाके करम व्रत करती है। दोस्तों करम वैसे तो एक वृक्ष है दोस्तों, लेकिन उसे हम लोग पूजा पाठ करते आए हैं, इसीलिए हम लोग उसे करम देव के नाम से जानते हैं, करम देवता कहते हैं, करम राजा के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इसका नियम है कि करम डाली लड़कों के द्वारा काटा जाता है और जब इसका डाली काटते समय डाली जमीन में नहीं गिरना चाहिए, इसको काट के उतारा जाता है। 3 डाली काटा जाता है दोस्तों, पाहन के द्वारा या तो लड़कों के द्वारा, कुंवारा लड़कों के द्वारा इस डाली को काटा जाता है और उसको बड़ी विधि पूर्वक गाना गाते हुए उसको लाया जाता है। एवं शाम के समय में, भादव की एकादशी शाम के समय में इसको अखाड़ा या आंगन में गाड़ा जाता है एवं इसको विधि पूर्वक पूजा अर्चना किया जाता है। तो कुंवारी लड़कियां सबसे पहले जावा उठाती है दोस्तों। एकादशी से 7 दिन पहले, कहीं कहीं 9 दिन पहले जावा उठाया जाता है। तो जावा उठाने का विधि ऐसा है दोस्तों कि गांव की कुंवारी लड़कियां सभी नदी चली जाती हैं, नदी से बालू ले आती हैं और उस बालू में 9 किस्म का बीज डालती हैं, जैसे मकई, धान, जौ, बाजरा, कुल्थी, उड़द, ये सब इत्यादि। इस प्रकार 9 किस्म का चीज़ें डाला जाता है दोस्तों और इसी को बालू में मिला के घर के अंदर में रख दिया जाता है और विधिवत जो 7 दिन करता है, हम लोग 7 दिन तक उसको हल्दी पानी से सुबह शाम इसको सींचता है दोस्तों। वही पानी से बीज अंकुरित हो जाता है और वो बढ़ने लगता है। उसमें धूप नहीं होने के कारण वो पीला उगता है दोस्तों। और जावा जिसको हम लोग कहते हैं, करम पूजा को पंडित जी या गांव के जो पाहन होते हैं वो कराते हैं विधि पूर्वक। वैसे बता दूं दोस्तों कि ये झारखंड के सभी क्षेत्र में मनाया जाता है, विशेषकर जो मूल निवासी एवं आदिवासी ये बड़े धूमधाम से मनाते हैं। वैसे झारखंड के सटे राज्य जैसे बंगाल के कुछ एरिया, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार के कुछ एरिया एवं असम, इस जगह बड़े धूमधाम से करम त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों। वैसे तो गांव में आदिवासी समाज 3-4 किस्म का करम त्यौहार मनाता है दोस्तों। अपने अपने गांव में एक बार गाड़ता है, जिसे ईंद करम बोलते हैं, बुढ़िया करम, ढिढरा करम, इस टाइप नाम से जानते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब चलते हैं कहानी की ओर। तो कहानी इस तरह है दोस्तों
किसी गांव में दो बुढ़िया बुढ़िया रहते थे, मतलब पति पत्नी, जिसका नाम ननका और ननकी था। ननका ननकी का काफ़ी दिनों से कोई भी संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो लोग बड़ी परेशान थे। उन लोग सोचते थे कि क्या कारण है कि हमारा कोई भी संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है। सोच सोच के बड़ी परेशानी में थे कि अब क्या होगा, हम लोग को देखभाल कौन करेगा। इसी बीच एक रात सोए हुए थे पति पत्नी। उसी बीच ननकू को सपन आता है। उसको सपन में ये आता है कि कर्मदेव की पूजा करने से उसको से संतान की प्राप्ति होगी। और वो पूरा विधि पूर्वक दोनों ने करण डाली लाया और विधि पूर्वक भादव के एकादशी में पूजा किया दोस्तों। तो कर्मदेव की कृपा से ननका और ननकी का 7 पुत्र प्राप्त हुआ दोस्तों। पहला पुत्र का नाम कर्मा रखा गया, दूसरा का नाम धर्मा था दोस्तों, तीसरा का धनवार, चौथा का रीझा, पांचवा का मंगरा, छठा का भावरा और 7वां का लिट्टा। और उसका 2 बहन थी दोस्तों, गंगी और जमुनी। बड़े हो गए दोस्तों और इन लोगों की शादी हो जाती है। शादी ऐसे घर में हो जाती है जिसके 7 बहन होती हैं और 7 बहन ये 7 भाई से शादी कर लेती हैं और सब बहन गोतनी बन जाती हैं। सब भाई भी अपना साढ़ू बन जाते हैं। इस टाइप से इन लोग का शादी हो जाता है दोस्तों। इन लोग का ज़िंदगी सही सलामत बीत रहा होता है। अचानक परदेश में अकाल पड़ जाता है। सभी भाइयों ने विचार किया कि परदेश जाके कमाया जाए और इन लोग 6 भाई परदेश के लिए निकल जाते हैं। एक भाई धर्मा को छोड़ देते हैं सबके देखभाल के लिए दोस्तों। तो 6 भाई काम की तलाश में परदेश निकल जाते हैं और वहाँ जाके वो लोग काम करते हैं दोस्तों, अपना धंधा बिजनेस करते हैं और काफ़ी दिन हो जाने के बाद वो लोग काफ़ी धन कमा लेते हैं। लेकिन अब धन कमाने के बाद, काफ़ी दिन बीत जाने के बाद उन लोगों को घर की याद आने लगी, अपने परिवार की याद आने लगी। उन लोगों ने फिर निश्चय किया कि अब घर वापस जाना चाहिए। अब हम लोग काफ़ी धन कमा लिए हैं, अब हमें घर जाना चाहिए। तो उन लोगों ने फिर चलते चलते डेरा डालते हुए आने लगते हैं दोस्तों। आते आते गांव के सीमान में पहुंच जाते हैं, जिसे हम लोग अनसीमान बोलते हैं दोस्तों। वहीं पे पेड़ के नीचे सभी बैठ जाते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद में कर्मा के मन में आता है कि हम लोग परदेश से काम करके आए हैं, तो हमें हमारे परिवार और गांव वाले स्वागत करके ले जाएं, ये मन उसके मन में आता है। और वो कर्मा से छोटे भाई धनवा को बोलता है कि जाओ धनवा, तुम घर में सूचना
पहुंचा के आओ कि वो हमें स्वागत करके ले जाएं, परिच के ले जाएं, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो वो जाता है संदेश लेके। तो दोस्तों सहयोगवश उस दिन भादव का एकादशी ही होता है। गांव में बड़ी धूमधाम से करम देव की पूजा अर्चना हो रहा होता है। तो वो जो धनवा होता है वो भी पूजा पाठ में देखने में लग जाता है और वो भूल जाता है अपने भाई को, और उसे स्वागत करके लाने के लिए कोई भी नहीं जाते हैं। इसी काफ़ी देर नहीं आने के बाद उससे छोटा भाई रिझा को कर्मा फिर भेजता है। वो भी आता है तो वो भी पूजा पाठ नाच गाने में लीन हो जाता है। उसी टाइप करते हुए सभी अपने से जो छोटे 5 भाई गए थे उन सभी को भेजता है। सभी आए लेकिन कोई वापस उसको कर्मा को स्वागत के लिए करके लाने के लिए नहीं गए। सभी भाइयों को नहीं आते देख वो आग बबूला हो गया, गुस्सा से लाल हो गया। तब तक काफ़ी रात हो चुकी थी दोस्तों। उसने खुद अपने गांव आया, देखा कि करम डाली गाड़ के सभी नाच गाने में लीन है। कर्मा के बातों पे कोई ध्यान नहीं दिया। गुस्सा से कर्मा ने करम डाली को उखाड़ के फेंक दिया दोस्तों। करमदेव के श्राप से कर्मा दिनों दिन शारीरिक आर्थिक सभी रूप से उसको हानि होने लगता है। उसको खाने के लिए घर में कुछ ही दिन में लाले पड़ गए दोस्तों। उसका कमाया हुआ धन सब खत्म हो गया। कभी दुख तो कभी क्या विकट परिस्थिति आने लगा, और बाकी और भाई सब सुखी शांति से रह रहे थे। रात में कर्मा एक प्लान बनाता है, एक योजना बनाता है, और धर्मा के जो रोपा हुआ खेत रहता है उसको जाके रात में सबको सोने दे लेने के बाद में आधी रात को जाके सब धान को उखाड़ उखाड़ के इधर उधर फेंकने लगता है। लेकिन करमदेव की कृपा से जो उखाड़ा हुआ धान जो कर्मा उखाड़ के फेंकता है, वो धान जब फेंक के पीछे मुड़ के देखता है तब वो फेंका हुआ धान फिर लगा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। उसी बीच में अंधेरे में एक आवाज़ आती है कि हे मूर्ख, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम ये जो कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। इसे तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। तुम्हें जो करमदेव श्राप दिए हैं उसी का सजा तुम भोग रहा है। अगर तुम भी धर्म की तरह ही परिपूर्ण होना चाहते हो अन्न धन लक्ष्मी से, तो तुम जो करमदेव का अपमान किए हो उसे ला के विधि पूर्वक तुम उसका पूजा पाठ करो। तुम्हारा भी अन्न धन लक्ष्मी भर जाएंगे। ये सुनकर कर्मा के मन में भी थोड़ा सा करुणा का भाव पैदा हुआ कि ये सही बात हो सकता है, क्योंकि जो धान को उखाड़ के फेंक रहा है वो ऐसा ही हो जा रहा है। तो उसका दया का भाव उत्पन्न हो जाता है, और दूसरा दिन वो करमदेव की खोज में निकल जाता है दोस्तों। करमदेव की खोज में निकल जाता है, लेकिन करमदेव तो रुष्ट थे, गुस्सा हो गए थे। करमदेव मिलेंगे उसे कहाँ? वो तो जो फेंक दिया था वो पह के 7 समुंदर पार चले गए थे। जो करमदेव को जिसने फेंक दिया था
कर्मदेव की खोज में निकल पड़ता है दोस्तों। चलते 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 काफ़ी दूर चल जाता है तो उसे प्यास लगती है, तो वो एक तालाब देखता है। तालाब में जाता है वो पानी पीने के लिए, और जब अंजुरा से वो पानी उठाता है दोस्तों तो देखता है कि उसमें गंध आ रही है और वो कीड़ा वगैरह पर ढेर सारे हैं, तो पानी नहीं पी पाता है। तो तालाब मालिक भी वहाँ रहता है दोस्तों। तालाब के मालिक को वो कहाँ जा रहा है उसके बारे में बताता है पूरा कहानी। तो जो तालाब का मालिक होता है वो भी बोलता है कि कर्मदेव की खोज में जा रहे हैं, तो कर्मदेव से पता करके आइएगा कि ये मेरे तालाब के पानी में क्यों इतना कीड़े हैं। तो कर्मा ठीक है कह के फिर वहाँ से निकल जाता है। फिर चलते चलते उसको भूख लगने लगती है, तो वो एक गुल्लर का पेड़ देखता है जिसमें गुल्लर पके हुए हैं, जिसको डूमर बोलते हैं दोस्तों। तो उसे खाने का इच्छा हो जाता है और वो तोड़ भी लेता है दोस्तों गुल्लर। जब उसे देखता है खाने के लिए तो उसमें बहुत सारे कीड़े हैं, तो खा नहीं पाता है दोस्तों। तो वो गुल्लर का मालिक भी बोलता है, उसको भी पूरा कहानी बताता है कि कहाँ जा रहा हूँ मैं। तो गुल्लर के मालिक भी बोलता है कि मेरा भी निदान पूछ के आना कर्मदेव से कि ये कीड़ा क्यों लग रहे हैं। तो ठीक है करके निकल जाता है। फिर चलते चलते एक ग्वाला गाय का दूध दूह रहा होता है। इसे किसी प्रकार भूख मिटाने की इच्छा से उसे दूध पीने की इच्छा हो जाती है कि कुछ भी दूध शरीर में पेट में जाए जो भूख शांत हो। तो वो जाता है और देखता है तो उसके दूध से खून निकल रहा है, तो वो नहीं पी पाता है और पूरा कहानी दूध वाले को बताता है। फिर दूध वाले भी कर्मदेव से खून आने का कारण पूछने के लिए बोलते हैं। फिर ये चले जाता है। फिर चलते 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 काफ़ी दूर चल जाने के बाद ऐसा ही डेरा डालते हुए दिनों दिन जाते जा रहा है दोस्तों। तो एक जगह ढेंकी कूटने का आवाज़ सुनाई देता है, जिसमें जो चिवड़ा बेचती है वो लेडीज ढेंकी कूट रही होती है, ढेंकी से चिवड़ा बना रही होती है। दोस्तों उसका चिवड़ा ही नहीं बन रहा था, जो भी बन रहा था तो कंकड़ जिसमें बन पा रहा था, सही से चिवड़ा नहीं बन पा रहा था, तो वो चिवड़ा भी नहीं खा पाया। उसको पूरा कहानी बताया कि कहाँ जा रहा हूँ। तो उस बुढ़िया ने भी, उस औरत ने भी पूछा कि मेरा भी निदान कर्मदेव से पूछ के बताना। फिर चलते गया दोस्तों। आगे मगरमच्छ मिला दोस्तों, पानी में रहने वाला जंतु। सूखा जमीन में वो पानी की तलाश में बेचैन है, तो उसे भी पूछता है दोस्तों कर्मा कि तुम्हारा ये हालत कैसे, तुम पानी में रहने वाले जीव ये सूखा में क्या कर रहे हो। तो वो भी बताता है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ पानी सूख जा रहा है, तो मैं पानी के बिना तड़प रहा हूँ। तो पूरा बात बताता है। फिर वो भी कहता है कि मेरा भी निदान पूछ के आना। फिर चलते चलते एक नदी मिला दोस्तों। नदी पार कैसे किया जाए, नदी पार कौन करेगा। उसी बीच में एक कछुआ दिखाई देता है दोस्तों कर्मा को। कछुआ
नदी किनारे होता है, उसका भी पेट में दर्द हो रहा होता है, वो परेशान था पेट दर्द से। फिर भी कछुआ और धर्मा में बात होने के बाद में कछुआ राजी हो गया। कछुआ को पूरा कहानी बताया। कछुआ नदी पार कराने के लिए राजी हो गया और वो कछुआ पे बैठ गया। कछुआ नदी पार किया दोस्तों। और कछुआ भी अपना पेट दर्द का कारण पूछ के आने के लिए धर्मा से कहा। पार करके कछुआ उधर ही इंतजार कर रहा होता है दोस्तों। नदी पार करने के बाद 7 समुंदर पहुंच जाता है दोस्तों धर्मा। तो देखता है कि करम देव वहाँ दिखाई दे रहे हैं 7 समुंदर में। तो फिर वहाँ जाके अपना गलती का पछतावा करता है दोस्तों कि हे करम देव, मुझसे जो गलती हो गई, मैंने जाने अनजाने में जो गलती किया है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं अब ऐसा नहीं करूँगा। वो पछतावा करता है और क्षमा मांगता है। तो करमदेव मान जाते हैं दोस्तों। फिर वहाँ से करमदेव को लेके चल देता है। तो जहाँ कछुआ पार किया होता है वहाँ कछुआ इंतजार कर रहा था। कछुआ ने पूछा कि मेरा समस्या का समाधान क्या है। तो कर्मा ने बताया कि तुमने एक मोती को निकल गया है, उसे तुम निकाल दो तो तुम्हारा समस्या का निदान हो जाएगा। बोल के कछुआ को इधर पार कर दिया दोस्तों, नदी पार कर दिया। कर्मा पहुंच गया मगरमच्छ के पास। मगरमच्छ को भी बताया करम का त्यौहार करता है, वो नहाने के लिए आए थे तालाब में, उसी समय तुमने उसे खा गया है, इसीलिए पानी सूख गया और तुम्हें अब कभी पानी नहीं मिलेगा। अगर तुम करमदेव की पूजा करोगे, करमदेव से माफ़ी मांगोगे तो माफ़ी हो जाएगा। उसी टाइप चिवड़ा वाले के पास आया, चिवड़ा वाली बूढ़ी के बारे में बताया। तो उसका चिवड़ा नहीं बनने का कारण था दोस्तों कि वो भूसा वगैरह मिला के चिवड़ा बेच देती थी। करम व्रतियों को भी वो भूसा मिला के चिवड़ा बेची थी, इसी के चलते उसका चिवड़ा नहीं बन पा रहा था। फिर चलते चलते डेरा डालते हुए आते हैं, फिर दूध वाला के पास पहुंच गया। दूध वाला भी इंतजार कर रहा होता है। दूध वाला को बताया कि तुमने करम त्योहार मनाने वाले व्रतियों को तुमने पानी मिला के दूध बेचा है, इसी का नतीजा है करमदेव रुष्ट हो गए हैं। उसको भी पूरा कहानी बता देता है कि क्या करना होगा। वैसा ही सभी लोग कर्मा के पीछे चल देते हैं। फिर आ जाता है दोस्तों गुलर के पेड़ मालिक, भी इंतजार कर रहा होता है। उसे भी बताता है कि तुम राहगीरों को तुम गुल्लर डूमर खाने नहीं देते हो, इसी के चलते कीड़ा लगे हुए हैं। तुम करमदेव की पूजा आराधना करके ये ठीक कर सकते हो। उसे भी पूरा कहानी बताया। फिर वो आ गया, तालाब मालिक भी इंतजार कर रहा होता है। तालाब मालिक को भी बताया तुमने कर्म करने वाले व्रतियों को तुम्हें नहाने नहीं दिया था और उन लोगों को भगा दिया था, इसी का परिणाम है कि करमदेव रुष्ट हो गए थे। तो उसका निदान भी लेके वो आया था दोस्तों। सुन कर्मा ने बताया कि पूरा निदान बताते गया दोस्तों, मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता रहा हूँ। और
सभी लोग आके करण देव की पूजा धूमधाम से करते हैं, पूरा विधिवत करते हैं दोस्तों। जो चिवड़ा कुट्टा हो गया, डोंगर का मालिक हो गया, तालाब का मालिक हो गया, जो भी रास्ता में मिले थे सभी आते हैं और सब विधि पूर्वक पूजा करते हैं दोस्तों। पूजा पाठ करके सब खुशी मनाते हैं और कर्मा का दिन भी अच्छा होने लगता है, उसे भी कर्मदेव माफ कर देते हैं। ऐसे ही सब आदमी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों ये कहानी से यह शिक्षा मिलती है, कर्म और धर्म, कर्म काम और धर्म, जो अंदर से विश्वास, धर्म करना जो आत्मविश्वास बढ़ाता है धर्म करने से, तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म भी जरूरी है, कर्म भी जरूरी है, बिना कर्म के कुछ होने वाला नहीं है। और कर्म के साथ आस्था विश्वास भी बनाना है, जो अंदर से अपने आप को ताकत देता है। तो दोस्तों मेरे नॉलेज में, मेरे जानकारी में जो कहानी थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मैंने कहीं गलती की होगी तो मैं आप सबों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहूँगा। अगर अच्छा लगा होगा मेरा बताया हुआ कहानी, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। और इसी तरह इंटरेस्टिंग कहानी वगैरह और बहुत कुछ जानने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगले वीडियो आने तक के लिए जय हिंद।